स्वागत है आपका बॉड मास्टर यूट्यूब चैनल पावर बाय एकेडमी। आशा करता हूँ सभी अच्छे हैं। सामने हिंदी परीक्षा आने वाली है। हिंदी परीक्षा कहाँ? जीडी कांस्टेबल में। जीडी कांस्टेबल जो विषय को लेके, हिंदी जो विषय को लेके सभी लोग चिंतित है, उसी के लिए आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये आपको और आपके परीक्षा आने वाली जो है उसमें मदद मिलेगी। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने किया है। पार्ट 3 आज वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ हिंदी जो विषय को लेके चिंतित है और हिंदी लेके जीडी कांस्टेबल एग्जाम में बैठने वाले हैं, बस उसी के लिए। तो मैंने जैसे कि बताया था, सिलेबस डिस्कशन किया था, बस वो सिलेबस विषय को लेके ही मैं पार्ट बाय पार्ट करवा रहा हूं। तो पहला वीडियो देखना जरूर। और आज ये दूसरा होके तीसरा वीडियो होने वाली है। किसके ऊपर? तो चले करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग का हिंदी विषय में सिलेबस क्या क्या होती है। मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि ये पहला वीडियो में हुआ था और उस वीडियो में क्या विषय गई थी और आज कौन सा विषय जाने वाली है, इसी के बारे में चर्चा होने वाली है। चलिए देर ना करें, निकलते हैं। जीडी सिलेबस जो है हिंदी का वो देख लेते हैं पहले। नॉर्मल अगर जीडी सिलेबस देखते हैं तो जीडी सिलेबस अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है ये हम लोग को पता है कि सर जीआई से 20 मार्क्स आने वाली है, जीके से 20 मार्क्स आने वाली है, मैथ्स से 20 मार्क्स आने वाली है और इंग्लिश व हिंदी। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश अगर लोगे तो इंग्लिश के लिए, हिंदी विषय जो लेने वाली है उसी के लिए वीडियो में बना रहा हूं। तो स्पेशली जो हिंदी विषय को लेकर चिंतित है उसी के लिए ये वीडियो बन रहा है। इसमें भी 20 मार्क्स आने वाली है, लेकिन हर एक जो 20 मार्क्स जो है इंटू 2 कर दो तो इसका मतलब है कि 2 मार्क्स ईच, मतलब 2 मार्क्स करके हर एक क्वेश्चन आने वाली है। और बाकी टोटल 80 क्वेश्चन है, 160 में एग्जाम है। उतने के लिए हम लोग बस ये वीडियो देख रहे हैं। सर 20 मार्क्स जैसे भी करके हमको 20 में 90% चाहिए या 80% चाहिए सर हमको मार्क्स। बस ये अगर होना हो या चाहते हो तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखना। हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर? हिंदी विषय को लेकर। मैंने जैसे बताया था कि हिंदी विषय ऑलरेडी मेरा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। आज पार्ट 3 में जाने वाला हूं मैं। और लास्ट क्लास या लास्ट जो अपना वीडियो किया हुआ था वो किसके ऊपर किया हुआ था? वो किया हुआ था विलोम शब्द के ऊपर। और आज मैं करने जा रहा हूं मुहावरे एवं लोकांतित। तो ये जो मुहावरे एवं जो लोकांतित है इसके ऊपर आज वीडियो होने वाली है, जिसमें से 2 मार्क्स हम लोग का कवर करता है और विलोम शब्द से 2 मार्क्स। अभी तक जो 3 वीडियो मैंने बनाया था उसके लिए ऑलरेडी 4 मार्क्स हम लोग के पॉकेट में है। बस ऐसे ही करके हम लोग 2 मार्क्स करके जाएंगे और 20 में 18 19 तक लाएंगे। बस इतना याद रखना, सिस्टम वही है, बस लैंग्वेज अलग है। और जो बंगाली है वो हिंदी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो बन रहा है, उसके लिए भी वीडियो जा रहा है। बस याद रखना ये वीडियो एक चीज तो है कि मैं दिखा रहा हूं वो चीज जो एग्जैक्ट हम लोग का क्वेश्चंस का पैटर्न है। हम लोग सभी लोग चिंतित है कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा, हम लोग हिंदी नहीं पढ़े हैं। हिंदी अब हुआ आसान। किसके ऊपर? सर ये समझने के ऊपर। बस ये समझते हैं और आसान बनाते हैं। चलिए फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मुहावरे। मैंने बताया था मुहावरे के ऊपर कैसे क्या करना है। तो मुहावरे सब जो है अगर मैं देखूं तो सीधा बात करूं तो अरबी भाषा से आया हुआ है। अरबी भाषा ये जो डेली या हम लोग जो मतलब जो हर एक इंसान हर दिन कोई ना कोई मुहावरे भाषा यूज करता है, मतलब व्यवहार करता है। ये जो व्यवहार करना, मतलब जो भाषा व्यवहार करना, ये कोई भी बड़ा सेंटेंस को शॉर्ट में दिखाता है। सब लोग कोई बड़ा अगर मैं व्यक्ति या चाहे कोई बड़ा अगर कोई वर्ड मैं यूज करूं, हाँ वो वर्ड को अगर मैं कुछ शॉर्ट को करना है तो वो शॉर्ट में हम लोग को ये क्या करना है? वो मुहावरे यूज करना है। मुहावरे हर एक हमारा जिंदगी में यूज होता है, लेकिन एक बात बोलूं, हर एक मुहावरा जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में वो कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आता है वही वाला जो हम लोग मुहावरे पढ़े हैं, ठीक है, जिसका कोई अर्थ बनता है। हम लोग डेली लाइफ में मजाक मजाक में कोई मुहावरे बोल देते हैं, लेकिन वो मुहावरे से हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है। मुहावरे अगर रिलेशन है तो सर ये सब मुहावरे जिससे हम लोग को क्वेश्चंस का पता चलता है कि क्वेश्चंस क्या फॉर्मेट में आना चाहिए वह आता है। जैसे कि तुम देख रहे हो कि ओवरऑल हम लोग ने क्या किया हुआ है, वो क्वेश्चन लेके डिस्कस किया हुआ है जो क्वेश्चन 2021, 22, 23 और 24 में आया था। बस उसी को लेकर डिस्कशन करना है। और याद रखना क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होगा, यही पार्ट आएगा और इससे अलावा कुछ ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। लेकिन मैं बता रहा हूं हर एक मुहावरे का मीनिंग है, वो मीनिंग समझोगे तो आंसर इजीली पता चल जाएगा। जैसे क्या है मुहावरे? क्या है
मुंह पकड़ना, मुहावरे को सही अर्थ में लिखे। अच्छा, मुंह पकड़ना मतलब समझ लो जबान। अब किसी कोई बोल रहा है, मुंह मतलब समझ लो कोई बोल रहा है, बोलने का आदत है, बोल रहा है कुछ, उसको मैं स्टॉप करवा रहा हूं। या हो सकता है मुंह पकड़ना मतलब कोई भी तरीका का जवाब लड़ाना। हो सकता है इंसान एक दूसरा से झमेला कर रहा हो या कुछ भी ऐसा मुंह पकड़ रहा हो जो यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो ये सब होता रहता है। तो मुंह पकड़ना क्या हो सकता है? लज्जित होना, अपहरण करना, बोलने ना देना, या प्यार जताना। क्या बोल सकते हैं हम लोग सर? तो देखो, मुंह पकड़ने का मतलब होता है कोई भी तरीका का, लज्जित होना तो नहीं हो सकता। लज्जित होना मतलब क्या है कि तुम मतलब कोई ऐसा पाप कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे समाज में लज्जित होना पड़े, वो लज्जित की बात यहाँ पे किया नहीं जा रहा है। अपहरण, अपहरण करना मतलब किसी का किडनैपिंग करना, तो इससे रिलेशन तो अपहरण का नहीं आता है। तीसरा है बोलने ना देना, ये हो सकता है। मतलब क्या मुंह पकड़ना मतलब कोई बोलना चाहता है लेकिन उसको मैं दबा के दूसरा कोई बोलना शुरू कर दे रहा है। इसका मतलब मुंह पकड़ना कहीं ना कहीं हम लोग बोलने ना देने के बारे में भी बोल सकते हैं। और चौथा है प्यार जताना। कभी भी मुंह बंद करके प्यार तो हम लोग जता नहीं सकते, और मुंह पकड़ना मतलब समझ रहे हो, ये एक तरफ से हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, समझ रहे हो? मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? तो एक तरफ से हम लोग पता चल जा रहा है बोलने ना देना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मुहावरे का असली मीनिंग के हिसाब से जाता है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे के सही अर्थ लगाते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो बहुत सारा मतलब जगह पे तुमने सुना होगा कि मतलब ये जो बोलते हैं ना कि हम लोग भर की मोर की दाल बराबर। ये जो घर में कोई भी सामान खाते हैं, कोई भी ऐसा मम्मी है, हाँ, वो जो माए हैं, मम्मी है, जो बनाते हैं खाना, हम लोग डेली खाते हैं लेकिन उसका वैल्यू पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग बाहर जब जाते हैं कुछ खाते हैं तो पता चलता है कि उसको खाना बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, बहुत ही मतलब डिलीशियस है। ये जो लाजवाब का बात मैं कर रहा हूँ, ये कब पता चलता है? जब घर से बाहर हम निकल के बाहर वाला खाना खाते हैं। लेकिन वही खाना, उससे बेहतर खाना घर में मिल जाए तो हम लोग क्या बोलता है? घर का मुर्गी दाल बराबर। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है घर में अगर कोई घर का कुछ हो। तो ऐसी करके मैं क्या बोल सकता हूँ? लाभ के स्थान पर हानि, स्थान लाभ, ये सब नहीं हो सकता सर। नेक्स्ट क्या हो सकता है सर? ये घर की वस्तु को महत्व देना, मतलब कोई भी वस्तु घर की है उसको महत्व देना। अच्छा, ये महत्व देना तो उल्टा हो जा रहा है ना, ये तो विलोम शब्द मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं मुहावरे। तो मुहावरे का सही अर्थ लगाना है इसमें। घर की वस्तु को तुच्छ समझना, तुच्छ समझना मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं देना, तो ये हो सकता है। और अत्यधिक कंजूस, कंजूस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में, घर की वस्तु को तुच्छ समझना मतलब कोई वैल्यू ना देना। तो बस ऐसे ही करके हम लोग को समझना है, ऐसे ही करके बताना है। तो देखना, आसान हिंदी भाषा में हम लोग समझ जाएंगे कि मुहावरे का अर्थ क्या है। वैसे ही चादर से बाहर पैर पसारना। चादर जो होते हैं और उसमें हम लोग सोते हैं, मतलब क्या, हम लोग बिस्तर में सोते हैं, तो बिस्तर में जो चादर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना पैर बाहर भी निकाल देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैर बाहर निकालना, इसका मतलब ये है कि तुम कितना इनकम करते हो, कितना आय करते हो, और उसके ऊपर खर्चा तुम कितने करने वाले हो। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि जीडी कांस्टेबल में एंट्री हम लोग लिए, और वहां पे हम लोग को सैलरी मेरा लगभग, मैं बोल रहा हूँ 50 से 60 हजार रुपया। 50 से 60 हजार का अगर सैलरी बनता है तो मेरा खर्चा कितना होना चाहिए? 50 से 60 हजार से ज्यादा या 60 हजार से कम? डेफिनेटली मेरे को चाहिए क्या? कम। तो इसका मतलब खर्चा हम तो ज्यादा नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया कि वो खर्चा एकदम कंट्रोल में लाया। तो वो क्या है कि खर्चा उतना ही करो जितना इनकम है, इनकम से ज्यादा खर्चा करने की बात उचित नहीं है। तो ऐसे ही करके हम लोग समझते हैं कि सर खर्चा, ये जो बात हुई है चादर से बाहर, चादर मतलब ये आय का बात कर रहा है, और पसारना मतलब समझ लो खर्चा का बात कर रहा है। तो समझ रहे हो ना कि खर्चा आय से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ठंड के समय चादर ओढ़ना। सर ये तो ठंडा गर्मी का बात आ जा रहा है। अच्छा, व्यय से आय अधिक करना। व्यय से आय मतलब समझ रहे हो, ये जो खर्चा है, इनकम ज्यादा करना, या बिना परिश्रम के पैसा कमाना, मतलब कोई काम बिना हम लोग पैसा कमा रहे। और नहीं तो ये क्या बोल रहा है? आय से अधिक व्यय करना मतलब खर्चा। तो ये हो सकता है आय से अधिक व्यय करना, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है चादर से बाहर पसारना। मैंने बताया था कि खर्चा ये है, इनकम ये है। तो ऐसे ही करके ऑप्शन नंबर डी हम लोग को समझ में आता है। ऐसे ही करके हम लोग कि तुक्का नहीं लगाते, हम लोग
तुक्का नहीं लगा रहे, ऐसे ही करके हम लोग को समझ के मीनिंग बताना है। अब मीनिंग आंसर हम लोग को 4 ऑप्शन में मिल ही जाता है। ऐसे ही करके हिंदी पढ़ना है सर। हिंदी इतना कठिन नहीं है। हाँ, कठिन किसके लिए है? जो ऑनर्स कर रहे होंगे। लेकिन जीडी कांस्टेबल में हार्डली 20 मार्क्स का वो प्रश्न आने वाली है, तो 20 मार्क्स का प्रश्न में क्या मैं इसमें एक्सपेक्ट कर सकता हूं? तो इसीलिए मैंने बताया कि उत्तर के हिसाब से हम लोग को क्या समझना है, सिर्फ मीनिंग समझना है। संस्कृत भाषा तो बहुत सारा बंगाली स्कूल में भी तो था, तो वैसे ही करके अगर हम लोग संस्कृत को थोड़ा सा तोड़ के पढ़ते हैं तो हिंदी तो आ ही जाता है। अगर कोई इंग्लिश में कमजोर है, हिंदी सर हम लोग को पढ़ना है लेकिन हिंदी भी नहीं आती है, तो चलो हिंदी हम लोग पढ़ते हैं आज। तो ऐसे ही करके ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग डी मार्क किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे की सही अर्थ व्यक्त करता है। जैसे क्या है? फूल झड़ना। फूल झड़ना मतलब कोई एक ऐसा समय है जो समय तुम्हारा अच्छा है। अच्छा समय में हर चीज अच्छा होता है, लेकिन बुरा समय में उसका उल्टा होता है। तो फूल झड़ने का मतलब समझ लो कोई समय से लिंक है, कोई समय को दिखा रहा है, समय को दर्शा रहा है। तो क्या होना चाहिए? प्रिय वचन बोलना, या परेशान होना, या सुंदर लगना, या हल्की बातें बोलना। समझना पहले मैं क्या बोल रहा हूं। फूल झड़ने का मतलब क्या है? फूल झड़ना मतलब कोई समय है जिस समय अच्छा जा रहा है, लेकिन ऐसा भी समय आता है जो समय अच्छा नहीं जाता है, तो वो क्या करना है? प्रिय वचन बोलना मतलब समझ लो तुम जो बोल रहे हो, बोलने से अर्थ इसमें नहीं है। नेक्स्ट है परेशान होना, ये हो सकता है लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूं। सुंदर लगना, सुंदर लगने से अर्थ ये फूल झड़ना नहीं होता। तुम सोच रहे हो कि मतलब वो जो एक हम लोग का समय होता है जहां पे फेस में बहुत सारा ग्लैमर होता है, खासकर लड़कियां बहुत सुंदर होती है, लेकिन आस्ते आस्ते करके जब वो उनका उम्र ढलता है, लड़की का भी उम्र जब ढलता है, तो देखना उन लोग का त्वचा के हिसाब से उन लोग का एज कमेगा बढ़ेगा, जैसे हम लोग का सभी का होता है। तो मैं बता रहा हूँ ये इससे अलग है, ये अलग है। फूल ये वो फूल नहीं है। और हल्की बातें बोलना, हल्की बातें बोलने का मतलब ये मैं क्यों बोलूं फूल झड़ना? तो ऐसे ही करके अगर बोलते हैं तो आंसर होगा परेशान होना। मतलब परेशान होना मतलब फूल झड़ना, ये भी एक तरीका का बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पे तुमको लग रहा होगा कि सर ये सुंदर लगना भी तो हो सकता था। नहीं, सुंदर से वो जो अर्थ है ना फूल, वो तुम लिंक मत करना। ठीक है, यहाँ पे मुहावरे बताना है सर। मतलब मुहावरे ऐसा चीज होता है जिसमें अंदर की कुछ गहरी बातें होती है। वो गहरी बात अगर पता चल जाता है तो उत्तर बहुत ही इजी है, और उसका मीनिंग भी इजी में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ फूल झड़ना मतलब परेशान होना। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं हथेली पर सरसों उगाना। हथेली जो है, ये हथेली है हम लोग का, सरसों का तेल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हथेली पर सरसों उगाना, मतलब मैं सरसों मतलब सरसों, ठीक है, सरसों उगा रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूं मैं? हथेली में सरसों उगा रहा हूँ। हथेली है, मेरा हाथ है, उसमें सरसों उगा रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ? खेती कर रहा। हाथ में तो खेती होती नहीं है सर। असंभव काम को संभव करना, ये हो सकता है क्या? देख लो एक बार। और नहीं तो फिर लड़ाई करना, मैं झमेला कर रहा हूँ। ठीक है, और भाग जाना तो सर यहाँ पे तो अर्थ नहीं बन रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि हथेली पर सरसों उगना, मतलब एक तो हथेली है जिसमें सरसों उगा रहा हूँ, ये तो सर पॉसिबल तो नहीं होता है ना। कोई भी हाथ में ऐसे करके सरसों को ही उगाता है? नहीं। लेकिन बोलने का वजह से हम लोग बोल देते हैं चलो हथेली में सरसों उगाना। मतलब क्या है कि मैं कठिन से कठिन परिश्रम करके अपना जो लक्ष्य है उसको भेद रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सर जीडी कांस्टेबल में सर एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं सर हेड कांस्टेबल, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर की तरफ जा रहा हूँ। मतलब मैं कोई ना कोई लक्ष्य भेद रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? हथेली पर सरसों उगा रहे हो, तो यही बात होगी क्या? इसका अर्थ असंभव काम को संभव करना। समझ आ रहा है? तो 5 का बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। वो भी क्या? हाथ मलना। ये जो हाथ मलते हैं हम लोग ऐसा ना, हाथ मलते हैं। हाथ मलने का मतलब क्या होता है? काश मैं जीडी कांस्टेबल में हिंदी पढ़ा होता तो सर मेरा 2 मार्क्स 4 मार्क्स से फेल नहीं होता। तो ऐसे जो हाथ मलने का मतलब क्या होता है? सर काश मैं कर पाता। ठीक है, तुम सोच रहे हो कि सर ठंडी में वो गर्मी का एहसास, ये करने से नहीं होता है सर। ठीक है, तो ये जो हम लोग का जो पार्ट है, ये क्या बता रहा है सर? हाथ मलना। हाथ मलना मतलब मैं बोल रहा हूं ना, कोई भी काम सर अचानक से चूक जाना, और कुछ भी कारण के लिए जो चूक जाने का, वो समय में हम लोग ऐसे करके हाथ मलते हैं। तो ये पार्ट जो आता है ये किसके लिए आता है बताओ जरा? ये क्या करता है? पछताना। पछता रहे हो तुम, अब तुम समय तो निकल गया तो पछता रहे हो। संकल्प करना, संकल्प कर रहे हो मतलब क्या? तुम टारगेट ले रहे हो, तुम क्या मतलब कुछ करने का कोशिश कर रहे हो। ये ऑप्शन नंबर सी क्या बता रहा है? वीरता दिखाना, मतलब क्या? मैं साहस दिखाता हूँ। और व्यायाम करना मतलब एक्सरसाइज करता हूँ, ये एक्सरसाइज करता हूँ, ये एक्सरसाइज। तो क्या हो सकता है सर? इससे हाथ मलने से मतलब क्या हो सकता है?
तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा सर? पछताना। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग को मीनिंग समझना है, आंसर देना है, यही तो इजी हिसाब है। हम लोग अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में भी ऐसा नहीं है कि मार्क्स मैं नहीं उठा सकता। मैंने बंगला पढ़ने के बावजूद भी मैं हिंदी में मार्क्स उठा सकता हूँ सर। और मैं इसीलिए टारगेट में जा रहा हूँ। टारगेट मतलब क्या? मैं ऐसे ऐसे विषय को चुन रहा हूँ जो जिस विषय से तुमको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आराम से आ सकता हो। और वो भी क्या, 10 से 15 मार्क्स तो ऐसे ही उठ रहे हैं, तो चलो हिंदी क्यों ना ले। तो बस भरोसा करो, हिंदी लो। उसके बाद हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। हवा से बातें करना मतलब तुम इतना लक्ष्य में उठ रहे हो, इतना ऊपर उठ रहे हो, ऐसे करके हवा से बात कर रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो कि सर मैं कांस्टेबल था, अभी मैं सब इंस्पेक्टर हूं, उसके बाद मैं इंस्पेक्टर हूंगा। इसका मतलब क्या है कि तुम हवा से बातें कर रहे हो, तुम लक्ष्य को ऐसे करके भेज रहे हो, वो भी क्या स्लोली स्लोली। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कर रहे हो, धीरे धीरे जा रहे हो ऊपर सर, लेकिन जा तो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सर हवा से बात कर रहे हो तुम। हाँ, ये जो अभी प्लेन उड़ाता है ना, प्लेन जब प्लेन उड़ाता है तो क्या बोलते हैं? सर हवा से बातें कर रहा हूं मैं अभी। तो फिलहाल मैं हवा से बातें कर रहा हूँ, मतलब मैं ऊपर हूँ सर, आकाश में उड़ रहा हूँ। तो ऐसे ही करके हवा से बातें उड़ने का मतलब क्या होता है? ऊंचा उड़ना, पक्षियों की भाषा समझना। अच्छा, पक्षियों की भाषा समझने का मतलब ये नहीं है कि ऊंचा उड़ना पड़ेगा, ये भी तो बात है। या हो सकता है हवा से बातें करने की जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट, अकेले रहना, अकेले रहने से इसका क्या अर्थ बनता है? ठीक है, तो तेज गति से चलना, तेज मतलब स्पीड में चलना। अब ये स्पीड वाला जो बात आ रहा है सर, हवा से बात, तुम हो सके तुम उसको बोलोगे सर ऑप्शन डी हो सकता है ना। मैं बता रहा था ना कि इजी वाला पार्ट मत लेना, एक मीनिंग होता है, वो मीनिंग को निकालो। इतना इजी मीनिंग भी नहीं होता है। तो तुम क्या बोलोगे? ऊंचा उड़ना, या हो सकता है पक्षियों की भाषा समझना, या अकेले रहना, या तेज गति से चलना। तो समझ रही हो कि सर ये जो गति है, गति तेज हमेशा नहीं होती है सर। ठीक है, कभी कभी तेज गति स्लो हो जाती है। तो ऐसे करके गति हमेशा जो तेजी होती है वो तो है ही नहीं। हो सकता है कि तुम 3 साल बाद प्रमोशन लो, ये भी तो हो सकता है। तो उत्तर होगा सर ऊंचा उड़ना। उड़ रहे हो ऊंचा, लेकिन सर गति का पता नहीं, लेकिन तो उड़ तो रहे हो सर। 3 साल 5 साल बाद भी हो तो मैं उड़ तो रहा हूं ना सर। ऐसे ही करके हम लोग को बताना है सर। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लातों में फाग खेलना। अच्छा, फाग मतलब फागुन, फागुन मतलब कलर, कलर मतलब समझ रहे हो वो जो होली। तो होली का समय जो फाग होता है, तो फाग खेलना का मतलब होता है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या बोलोगे? लातों में फाग खेलना मतलब क्या हो सकता है? लातों में फाक खेलना, पुराने रीति रिवाजों को अनुसरण करना। देखो, ये जो अनुसरण जो कर रहा हूँ, अनुसरण तो कर ही रहा हूँ, हर साल तो होली मना रहा हूँ, हर साल तो माँ का पूजा होता है, हर साल तो शिव जी का पूजा हो जाता है। तो ये पूजा से तो हम लोग को तो ऐसा नहीं है कि हर साल रीति रिवाज को अनुसरण करना ही होगा। हो सकता है कि कोई घर में कोई और करे, लेकिन हम तो नहीं करते हैं। हो सकता है करते भी होंगे तो नहीं भी करते होंगे। तो ये लातों में फाक खेलना, इसका मतलब डायरेक्ट तो नहीं हो सकता। धनी का निर्धन हो जाना, धनी का निर्धन तो होगा ही, धनी का खर्चा करेगा तो निर्धन तो होगा ही। तो इसका मीनिंग तो यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। भाग्य से बंधा होना, भाग्य से बंधा होना हमेशा के भाग्य से बंधे होगे, कभी ना कभी तो भाग्य बाहर भी काम होगा, ऐसा कि मतलब तुमको समझ में ना आए। तो यहाँ पे उत्तर हो सकता है सर दरिद्र में आनंद लूटना। जैसे क्या है कि सर दरिद्र में क्या है कि हम लोग तो गरीब हैं और गरीब में आनंद लूट रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अभी सर नौकरी नहीं मिला, लेकिन अभी भी हम लोग खुशहाली से पढ़ाई कर रहे हैं। तो खुशहाली से जो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग को अभी नौकरी मिला नहीं है, लेकिन सर भरोसा है जरूर कि नौकरी तो मिलेगा सर हमको। तो ऐसे ही करके मैं क्या कर रहा हूँ, लातों में फाक खेलना, लातों में फाक खेल रहा हूँ। इसका मतलब अभी फिलहाल लातों में मतलब दरिद्रता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हमको नौकरी चाहिए, मतलब चाहिए। तो ऐसे ही करके उत्तर आ जाती है 8 का डी फॉर दिल्ली ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शगुफा खिलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? शगुफा खिलाना। ठीक है, ये जो शगुफा खिलाने का मतलब क्या हो सकता है सर? पहले ये तोड़ के भाषा समझो, तब जाके तुमको समझ आएगा एग्जैक्टली क्या मैं बता रहा हूँ। विलक्षण घटना का घटित होना, कोई भी घटना अचानक से घटता है उसका होना, या सिफारिश करवाना, किसी का सिफारिश करवा रहा हूँ। काल्पनिक योजना बनाना मतलब फ्यूचर में कुछ अगर मैं बोल रहा हूँ, या मतलब काल्पनिक कुछ मैं सजेस्टेड कर रहा हूँ, वो एक होना। या बहुत उपद्रव करना, क्या हो सकता है सर? शगुफा खिलाना। ठीक है, यहाँ पे समझो पहले, मतलब कोई स्टोरी, मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, फिल्म का डायरेक्टर हूँ, मैं कोई स्टोरी बना रहा हूँ। तो ये जो स्टोरी बना रहा हूँ, इस स्टोरी में कोई ऐसा मतलब काल्पनिक
कोई एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे रहा हूँ जहां पे तुमको पता चलता होगा कि स्टोरी बोलने वाले मतलब जो कहानी बोलते हैं उससे डर लग रहा है सर। भूतों के जो कहानी होते हैं उसमें कुछ काल्पनिक ऐसे कुछ पड़ाव आते हैं जिसमें किंतु सुन के हम लोग को डर ही लगता है। तो क्या होता है सर इसमें? शगुफा खिलाना मतलब क्या है? काल्पनिक योजना बनाना सर। ये योजना मतलब शगुफा खिलाना ही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 का क्या होगा? सी। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं सर? हम लोग उस विकल्प को चयन करें जो निम्न मुहावरे के साथ अर्थ व्यक्त करता है। जैसे कान भरना, किसी का कान भरते हैं तो कान भरना मतलब कोई अच्छी चीज तो नहीं कर रहा है, किसी का तो बुराई कर रहा है। तो बुराई करना मतलब कान भरना। जैसे कि हम लोग का मंथरा माता कैकेयी का कान भरी थी, मतलब वो क्या कर रही थी? वो कान भर रही, तो मतलब क्या करना? चुगली करना, है ना? तो कान भरने का मतलब तो चुगली है, तो चुगली करना, बदनाम करना, सावधान करना या प्रभावित करना। देखो प्रभावित तो होगा नहीं क्योंकि तुम नेगेटिव बोल रहे हो। सावधान तो इसका मतलब होना मतलब तुम तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हो, वो तो होगा नहीं। बदनाम करना, देखो बदनाम करना हो सकता है लेकिन मैं डायरेक्ट बदनाम नहीं कर रहा हूं। मैं माता कैकेयी को बता रहा हूँ कि राजा राम जी को बाहर निकाल दो, आप वनवास भेज दो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर मैं चुगली कर रहा हूँ। ये चुगली करना मतलब क्या है बोलो तो? कि ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जो किसी को पता ना चले। अब ये जो ऐसा काम करो किसी को पता ना चले, इसका मुहावरे क्या हो सकता है? जरा हमको कमेंट में बताना। ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसा मुहावरे भी हम लोग बोलते बोलते बोल सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि चुगली कर रहा हूँ, मैं काम तो कर रहा हूँ गलत, लेकिन किसी को पता ना चले। ठीक है, तो ऐसा वाला कुछ अगर मुहावरा तुम्हारा तुमको लगता है कि है तो जरूर कमेंट करो। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्या है? गागर में सागर भरना। गागर में सागर मतलब देखो, गागर तो कोई एक मट्टी का चीज होता है। अब मट्टी का कलश ले लो, मट्टी का कलश में हो सकता है 2 से 3 लीटर पानी आता है, लेकिन मैं भरे जा रहा हूँ मतलब सागर बना रहा हूँ उसको। तो गागर से सागर बनाने का मतलब जो अर्थ होता है, मतलब मैं क्या थोड़े पैसा से बहुत कुछ खरीदना चाहता हूँ, या छोटे बर्तन में ज्यादा चीज रखना चाहता हूँ, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, या थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या हो सकता है? सोचो पहले। मैं थोड़े पैसे से बहुत कुछ खरीदना, देखो थोड़े पैसे से बहुत कुछ खरीदने का मतलब ये काल्पनिक ही हुआ कि हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन असली में तो होता नहीं है कि थोड़ा सा पैसा हो और मैं बहुत कुछ खरीद लूं। अच्छा, 2 नंबर में क्या है? छोटे बर्तन में ज्यादा चीज रखना। देखो छोटे बर्तन में मैं कितना रखूंगा, उसका जो मॉलिक्यूल है मतलब जो सॉलिड लिक्विड व एटम है, वो कंसेप्ट को लेके मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे तो हर सामान तो मैं रख नहीं पाऊंगा। 3 नंबर है थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना। देखो थोड़ी जगह में सामान अगर जमाएंगे तो कभी ना कभी तो सामान तो उड़ के गिरेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 नंबर डी में क्या होता है? थोड़े में बहुत कुछ कहना। ये हो सकता है कि मैं थोड़ा ही बोलता हूं लेकिन मैं बहुत कुछ कह गया इसमें। तो ये मुहावरे तो है, एक तरह का मुहावरे। में क्या बुलाया था कि सर थोड़े में बहुत कुछ हम लोग कह देते हैं, लेकिन जो समझने वाले समझते हैं, जो नहीं समझते समझ नहीं समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 11 का डी होगा सर। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग को प्रश्न का उत्तर निकालना है। देख ही रहो सब ईयरली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे को सही अर्थ व्यक्त करता है। जैसे कि भेड़ बना लेना। ठीक है, तो भेड़ बना लेना मतलब क्या हो सकता है सर? ठीक है, इसका मतलब वश में कर लेना, किसी को मैं वश में कर रहा हूँ। दीवार में चुनना, किसी को पकड़ के दीवार में चुना दिया, जैसे राजा मतलब रानी अनारकली की तरफ। चोर विपत्ति आना। ठीक है, चोर विपत्ति आना तो विपत्ति तो आ ही रहा है सर, चोर तो आ ही रहा होगा। मन में जगह बना लेना, किसी के मन में अच्छा शब्द बोलकर जगह बना लेना। क्या हो सकता है सर? भेड़ बना लेना मतलब क्या हो सकता है? बताओ। मतलब किसी के अंडर में हम लोग बोल के, या हो सकता है बातें करके, या हो सकता है उसको उनको इज्जत देके हम लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग अपना एक एक जगह बना लिया है जहां पे वश में कर लिया है। इसका मतलब कि हम लोग जो बोलेंगे वही वो करेंगे। एक होता है भाव। मैं भाव प्रकट करता हूं और ये भाव प्रकट करते करते ऐसा वश में कर लेता हूं जहां पे हमको लगता है कि मैं जो बता रहा हूं वही वो सुनेगा। जैसे आजकल बहुत सारे हैं, देखोगे समाज जो मतलब कल्याण करने का वादा करते हैं, लेकिन असली में उन लोग भाव प्रकट करके इंसानों को मतलब इस तरह वश में कर लेते हैं जिस तरह इंसान समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं। तो वैसे ही भेड़ बना लेना मतलब होता है वश में कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, हाथ पाँव फूलना। हाथ पाँव फूलना मतलब ये कॉमन चीज है। घर में समझ लो तुम आ रहे हो कहीं काम से और तुम्हारे घर में मम्मी तुम्हारी बोल रही है कि वो एक काम कर दो जरा, तुम क्या बोलोगे, मेरा हाथ पाँव फूल रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। एक तरह से ये हो रहा है कि तुम भयभीत हो रहे हो, तुमको डर लग रहा है कि सर अब मैं अगर उठूं बिस्तर से तो मेरा शरीर जवाब दे देगा, इसका मतलब मैं बहुत ही टायर्ड हूं। तो एक तरीका का ये बन रहा है कि भय से घबराना। देखो शुरू में ही है भय से घबराना, तो ये भय से हम लोग घबरा रहे हैं, इसीलिए हम लोग का हाथ पैर फूल रहा है, मतलब हम लोग डर रहे हैं, हम लोग भय मतलब भय की तरफ जा रहे हैं। कोई भी तरीका से हम लोग कभी मतलब अब नेक्स्ट हम लोग काम नहीं करना चाहते, इसीलिए पहले से हम लोगों ने बता दिया हाथ पाँव फूल रहे हैं, हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी था, आसान था। नेक्स्ट होता है डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना मतलब कोई भी असलियत किसी के बारे में अगर बताना है और तुमको पता है कि ये असलियत 100% ये शुद्ध है या प्योर है, या हो सकता है इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो मैं इसको डंके के चोट में कहता हूं कि हर कोई अगर हिंदी सही से पढ़े तो 20 मार्क्स में 20 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये डंके की चोट पे मैं कहता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि डंके की चोट में मतलब कोई भी कॉन्फिडेंस है, और ये तरीका से कॉन्फिडेंस है कि सर इसमें अगर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो आराम से हम लोग का आंसर्स या क्वेश्चन हम कर पाएंगे, जितना भी खराब हो सर पेपर, मेरा सर 18-19 तो आराम से आएगा। तो ऐसे करके डंके में चोट पे कहना मतलब क्या है कि जोर से बोलना। देखो जोर से इंसान बोल के समझता है कि मैं सही बोल रहा हूं, नहीं, जोर से बोलना मतलब सही नहीं होता है सर। दूसरा क्या है कि साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। देखो साधारण बात को बढ़ाया चढ़ाओगे तो ऐसे इंसान भाग जाएगा, तुमको तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा। क्योंकि बहुत कोई आजकल बोलता होगा कि देखो जो बोलना है छोटा में बोलो, छोटे में बोलो, नहीं तो फिर मेरे पास टाइम नहीं है, होता है ना। नेक्स्ट होता है मतलब खुलेआम कहना, मतलब मैं सबको बता सकता हूँ, जो पूछेगा उसको बता सकता हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। तो ये हो सकता है सर ऑप्शन नंबर सी मैंने मार्क किया। क्रोधित होकर कहना ये नहीं होगा, डेफिनेटली डंके के चोट पर मतलब खुलेआम कहना। नेक्स्ट चले आते हैं, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए किसी व्यक्ति की पुरानी परंपरा के साथ चलना। मतलब समझ रहे हो, ये एक मीनिंग नहीं दिया है, बता रहा है कि इसमें से कौन सा मुहावरा है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की पुरानी परंपरा के साथ चलना मतलब कोई भी पुरानी परंपरा को धैर्य तरीका से उसको फॉलो करना, उसको पालन करना, इसी का बात हो जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, रेखा बजाना या समझ लो लकीर की फकीर होना। अच्छा लकीर की फकीर मतलब समझ रहे हो, लकीर है उसका मैं फकीर हो रहा हूँ, मतलब क्या लकीर हम लोग का अवस्था से पलट रहा है, मैं गरीब हो रहा हूँ, मैं भिखारी हो रहा हूँ। ठीक है, राय का पहाड़ बनाना मतलब कोई भी बात का बतंगर हो सकता है, तो बात का बतंगर तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट सोचा मक्खी मारना, मतलब क्या है कि जानबूझ के कोई काम ना बनाकर काम करना, मतलब क्या काम फाकी देना, जो होता नहीं है सरकारी नौकरी में कुछ कुछ ऐसा पोस्ट है जहाँ पे फाकी इंसान देते हैं, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं, मक्खी मार रहे हो लोग, मतलब कोई काम नहीं है उसके पास। तो डेफिनेटली ये जो पुरानी परंपरा के साथ व्यक्ति को चलना है, मतलब क्या, चलने का मतलब एक रेखा, रेखा मतलब रेखा बनाना हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके 15 का ए ऑप्शन में आएगा। देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ विकल्प में से चुनिए, क्या, छाता पर कौवे चलना। देखो छाता पे तो कौवे कभी चल नहीं सकते, लेकिन ये मुहावरे के अर्थ में अगर मैं बोलता हूँ ना, तो कौवा तो प्लेन जगह में चलता है, वो तो कभी ऐसा ढाल में तो नहीं चलेगा, वो तो गिर जाएगा ना, वो ज्यादा टिक नहीं है, टिकेगा ही नहीं। तो ऐसे करके क्या हो सकता है यहाँ पे सर 16 का क्या हो सकता है, छाता पर कौवे चलना, प्रतिशोधात्मक, ठीक है, धात्मक कष्ट पहचाना या कुछ भी ध्यान ना देना या लापरवाह होना, क्या हो सकता है। तो समझ ही रहे हो कि कोई अगर सब लोग छाते के ऊपर ऐसे करके चलता है तो वो जानता है कि मैं चल नहीं पाऊंगा, फिर भी अगर चल रहा है तो वो छाता पर कौवे चलाना के बराबर माना जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसका मतलब ये है कि लापरवाह होना, मतलब तुम कुछ भी सोच समझ के काम करते हो लेकिन खुद से गलती करते हो, तो इसी वजह से हम लोग को बताया जा रहा लापरवाह यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा, दांतों तेल उंगली दबाना, क्या हो सकता है सर, दांतों तले उंगली दबाना। ये जो हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, मतलब क्या क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर, खुश होना, खुश होके तो दांतों कभी, ये तो हम लोग उंगली दबाते हैं, उंगली दबाते हैं सर कोई समस्या है या मैं क्या करूं, मैं भयभीत हूं, मैं हो सकता है सर इस काम का सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं दांतों तले उंगली
ऐसे करके हम लोग देते हैं ना। तो क्या हो सकता है सर, खुश होना तो नहीं होगा, गरीब होना, देखो गरीब होते हैं तो ऐसे थोड़ी कोई करता है। अरे इंसान बोलता है मैं गरीब हूँ, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं सर चेष्टा करूंगा, कोशिश करूंगा कि सर ये सरकारी परीक्षाएं दे के मैं फिर से वहां पे चले जाऊं। नेक्स्ट क्या है सर, आश्चर्य करना। कोई आश्चर्य मतलब कोई टेंशन हो रहा है, सर मेरे को टेंशन हो रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ऐसे करके हम लोग दांते तले उंगली दबाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है सर, भूख पेट होना। भूखा पेट अगर होगा तो इंसान क्या दांत मतलब ये उंगली चबा के खाएगा, नहीं तो ऐसा मतलब क्या होता है सर, ये ऑप्शन नंबर एक सी होगा। ठीक है, अब तुम बोलो कि सर भूखे पेट अगर रहते हैं बच्चे लोग जो जन्मते हैं लगभग 1 साल 1.5 साल के अंदर जो बच्चे लोग रहते हैं, वो कभी भी ऐसा ऐसा ये जो अंगूठा है वो हमेशा मुंह के अंदर देके वो लोग, तो हाँ वो लोग भूख लगता है, वो अलग चीज है। मैं यहाँ पे उसका उसका मैं पार्ट से कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ दांतों तले उंगली दबाना जो बड़े आदमी करते हैं, वो एक्चुअली आश्चर्य करना। आश्चर्य करते हैं कि सर क्या मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, हो सकता है मेरे साथ गलत हो रहा हो। ये सब सारा टेंशन जब आता है ना, तब देखना ये प्रोसीजर होता है, ये सिस्टम होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग आएंगे, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्प में से कीजिए। जैसे भूजी भांगना होना। भूजी मतलब कच्चा काम नहीं कर सकता हूँ सर, मैं काम करूंगा तो अच्छे काम करूँ, मैं कच्चा काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। अगर जो करूंगा तो सही या बेस्ट करूंगा। यही से हम लोग आते हैं सर, भूजी भाग ना होना। तो क्या हो सकता है, संदर्भ में स्थिति में होना, या अत्यंत दरिद्र होना, या कष्ट झेलना, सबसे परे रहना। क्या हो सकता है सर, बोलो। भूजी भांग ना होना, याद रखना, भूजी भांग ना होना मतलब कच्चा काम मैं नहीं कर सकता, तो इसका मतलब सबसे परे रहना। परे मतलब कि हर एक चीज से मैं अलग हूं, मैं जो काम करता हूं वो बेस्ट काम करता हूं, और वो परे रहता हूं, मतलब हर कोई से मेरा कोई संपर्क नहीं है, मैं जो हूं अलग हूं। तो इससे क्या मतलब है 18 का, और सबसे परे रहना का मतलब समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या है, छक्के छुड़ाना। मतलब ऐसा मैं काम करूंगा, छक्के छुड़ा दूंगा कि कोई मेरे ऊपर बोल ना पाए कि तुम नहीं कर पाते हो। इसका मतलब क्या, छक्के छुड़ाना मतलब कोई भी काम सही ढंग से करना। तो क्या हो सकता है सर यहाँ पे, काम आसान करना है, मैच में छक्का छक्का लगाना है, बुरी तरह हराना, या बहुत मेहनत करना। क्या हो सकता है सर, छक्के छुड़ाने का मतलब हो सकता है काम आसान करना तो नहीं होगा, किसी के लिए तो काम कठिन हो जा रहा है। मैच में छक्का लगाना, तो मैच में ही हमेशा जो छक्का लगता है ये तो है नहीं सर। इसका मतलब छक्के छुड़ाना जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे तो मैच के लिए तो है नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बुरी तरह हराना ये हो सकता है सर, किसी को हराए तो ऐसा हराए कि मतलब छक्के छुड़ा दिए कि वो समझता था कि धोनी 6 पे 6 नहीं मारेगा, लेकिन ऐसा 6 मारा कि छक्के छुड़ा दिया। ये हो सकता है सर, कोई एक पार्ट को लेके तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन मैच वाला जो चीज है वो डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता। बहुत मेहनत करना, अरे मेहनत जब करेंगे तो छक्के क्यों चुराएंगे। इसका मतलब क्या, छक्के चुराना मतलब किसी को बताना कि तुम हमसे अगर पंगा लोगे तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब क्या है, बुरी तरह हराना हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है सर, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। जैसे खरा खेल फरुखाबादी। खरा खेल फरुखाबादी, ठीक है, खेल खरा, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट ऐसा है कि कोई भी खेल है जो मतलब तुम बता रहे हो, लेकिन ऐसा याद रखना ये जो खेल है ये आसान नहीं है, लेकिन मैं ऐसा खेला कि समझ में आ गया कि फरुखाबादी कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरीका का तुमको प्रशंसा में ला रही है। तो बताओ क्या हो सकता है सर इसका उत्तर, क्या हो सकता है सर, सही काम करना, या गुप्त सलाह करना, युद्ध में मारा जाना, परेशान होना। क्या हो सकता है सर, तो याद रखना, खड़ा खेल फर्रुखाबादी मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम को तुम ऐसा काम करो जिसमें पता चले प्रशंसा, मतलब क्या ऐसा हो जो कोई समझ ना पाए। इसका मतलब क्या आता है सर, देखो यहाँ पे सही काम करना, तो काम तो हमेशा सही नहीं होता, ऐसा काम गलत भी होता है। ठीक है, गुप्त सलाह करना ये हो सकता है। अच्छा, युद्ध में मारा जाना, तुम मरे जा मतलब मारा जाना मतलब तुम्हारा तुम्हारा फखर की बात है कि तुम युद्ध में अपने जान ये दे रहे हो, मतलब दे रहे हो, मतलब एक देश के लिए, तो वो अलग बात है। परेशान होना हमेशा तो ये तो खरा खेल तो नहीं हो सकता उत्तर, लेकिन गुप्त सलाह करना ही होता है। तो गुप्त अगर सीक्रेट कोई चीज अगर तुम शेयर कर रहे हो तो फर्रुखाबादी का जो वर्ड है वो हमेशा आता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाता है पूरी 20 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ का चयन विकल्प में से कीजिए। क्या है, पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना। मतलब ऐसा, मतलब जैसे कि काम हम लोग नहीं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है बोलो तो वहां पे हम लोग मेहंदी ला के बैठे हुए, मतलब कोई बोलता है कि तुम क्या काम नहीं कर पाओगे,
हाँ, तुम सामने बैठे हो, तुमको मैं मांग रहा हूँ कोई चीज, तुम दे सकते थे। तुम ऐसा है कि तुम मेहंदी ला के बैठो, मेहंदी ला के जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग कोई काम करते हैं नहीं। तो उसी प्रसंग में बताया जा रहा है कि क्या पैर में मेहंदी ला के बैठे हुए काम नहीं कर पा रहे हो? मृत्यु को प्राप्त करना तो हमेशा तो मेहंदी से मृत्यु तो होता नहीं है सर। आलस्य और लाचारी वश में वो घर में पड़े रहना, ये हो सकता है सर। नेक्स्ट वो लाभ का अवसर, देखो लाभ अवसर कौन सा होता आएगा नहीं। और स्वावलंबी होना ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यस। आलस्य और लाचारी वश में घर में पड़े रहना। तभी मम्मी और पापा को क्या बोलते हैं कि तुम क्या मेहंदी ला के बैठे हुए, तुम क्यों काम नहीं कर सकते? ऐसे ही करके हम लोग जब बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? पैरों में मेहंदी ला कर बैठना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? हम लोग का कान काटना। देखो कान मैं काट रहा हूँ, ये तो कोई मीनिंग नहीं हो सकता सर। कान काटना जरूर एक मुहावरे है। वो मुहावरे क्या हो सकता है सर? यहाँ पे देखना है, आसानी से कहने में आ जाना, किसी का आसानी से कहने में आ जाना और खुद को मतलब परेशानी परेशानी में डालना। अच्छा, झूठ बोलना तो सर हमेशा कान तो कटता नहीं है, वो हमेशा जो झूठ तो बोलता नहीं है इंसान। किसी की चुगली करना, चुगली मतलब करने का मतलब होता है, मैंने मंथरा वाला जो ऑप्शन दिया था वो अलग बात है, वो तुम बोल सकते हो। ठीक है, कान भरने का मतलब जो चुगली करना वो हो सकता है। अच्छा, चालाकी में आगे होना, हमेशा चालाकी में जो आगे ही होते हैं इंसान वो तो नहीं है। कभी कभी ना तो ऐसा आता है समय जहां पे उन लोग को लगता है सर मेरे से गलती हो गया। एक बार गलती नहीं होता तो वो सर जीडी कांस्टेबल क्यों, ऐसा ही एक बार डायरेक्ट में एग्जाम दिया था सर, क्या गलती हो गया पता नहीं चल रहा। तो कान काटने का मतलब समझ ही रहे हो, आसानी से कहने में आ जाना, मतलब किसी के बातों में आसानी से आ जाना, ये हो सकता है सर उत्तर जरूर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाते हैं। गैस का जोड़ लगाना इस मुहावरे को पूरा करे, ऐसे भी उत्तर आता है, मतलब कि डायरेक्ट मुहावरे को दे के बताता है कि एग्जैक्टली आपको पूरा करे। तो क्या हो सकता है सर? आमने सामने का जोड़ लगाना या जोड़ का जोड़ लगाना तो नहीं हो सकता। एड़ी चोटी का सर हो सकता है। एड़ी चोटी मतलब पूरा फुल बॉडी का जोड़ लगा रहा हूं कैसे भी करके जीडी कांस्टेबल क्यों, हर एक एग्जाम पास करूं, सीडीएस पास करूं, आने वाली जो है मतलब हम लोग का जो ये एमटीएस है, सीएचएल, सीजीएल, बैंक जो एग्जाम है सर, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा, लेकिन सर एग्जाम तो पास करना ही है हमको। तो ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। पहाड़ चोटी तो नहीं हो सकता, पहाड़ चोटी तो डेफिनेटली वो ऊपर का होता है, तो वो तो हम लोग लगा नहीं सकते। लगाएंगे तो एड़ी चोटी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, ऐसे करके देखो आसान भाषा में मैं यही बता रहा हूँ कि देखो हिंदी में उतना टफ नहीं है, थोड़ा समझने का हेर फेर है, लेकिन असली में अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे तो पता चल ही जाता है कि उत्तर क्या होने वाली है, ऑप्शन के साथ वो भी। निम्नलिखित विकल्पों में से घून लगना मतलब ये चावल नहीं होते हैं घर में, देखना चावल जब रहता है तो उसमें क्या घून लग जाता है ना, तो घून मतलब बर्बाद हो जाना, वो चावल खराब हो जाना। तो इसी के तरीके से निराश होना, क्षय होना, भय होना या खुश होना। देखो निराश तो इससे चावल से कोई संबंध नहीं है, क्षय होना ये हो सकता है, भय होना ये तो भयभीत होना ये अलग चीज है। नेक्स्ट है खुश होना, खुश होने का मतलब अत्यंत प्रश्न, वो तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहीं। घून लगने से तो अत्यंत प्रश्न तो कोई नहीं होता है, तो आंसर क्षय होना। क्षय मतलब क्षति इन द सेंस डेप्रिसिएशन, मतलब कुछ ना कुछ एक क्षति हो रहा है, वेस्ट हो रहा है मेरा, इसीलिए ये क्षय होने का मतलब ये हो जाता है घून लगना। नेक्स्ट क्या बोलते हैं सर? जूतियों में डाल बांटना। अच्छा, जूतियों में डाल बांटना मतलब समझ ही रहे हो कि ये जो जूते हैं इसमें मैं डाल तो बांट नहीं सकता। ठीक है, जूतियों में डाल मतलब ग्रुप भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ग्रुप में दाल बांटना मतलब कोई भी तरीका काम ऐसा कर रहे हो, इसमें डिवाइड कर रहे हो और चेष्टा कर रहे हो कि मतलब ये कंसेप्ट को क्लियर करें, है ना? तो क्या हो सकता है सर? साफ इनकार कर देना कि मैं काम नहीं करूंगा, या बाधा पैदा करना, क्या हो सकता है? चलो देखते हैं। क्या बोल रहे हो यहाँ पे? साफ इनकार करना, बाधा पैदा करना, बाधा को पैदा किया जा सकता है, ये तो सर होता नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, आपस में हमेशा झमेला कर रहे हैं हम लोग, या उपाय करना, कोई भी तरीका का उपाय करना। तो याद रखना यहाँ पे साफ इनकार करना तो नहीं होगा, बाधा पैदा करना नहीं होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना ये हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जूते में दाल बांटना मतलब हम लोग अपने में लड़ाई कर रहे हैं और अपने में झमेला में हम लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये फंसाने वाला जो कोई और है वो लेकिन बच के चला गया। तो इसी को बोलते हैं सर अपना जो जूतियों में दाल बांट रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि असली में ये दाल बांटनी थी कहाँ, ये दाल बांटने के लिए हम लोग क्यों यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग प्रश्न जब हम लोग खुद को करेंगे तो उत्तर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न अगर तुम देखना चाहते हो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और फिर से न्यू टॉपिक के साथ आते हैं जो कि हम लोग बता देंगे, लेकिन ये पार्ट 3 था। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, पार्ट 4 23 तारीख को एग्जाम है, भूलिए मत, लेकिन उसके पहले हम लोग को हिंदी कैसे भी करके समझ के एग्जाम देना है। थैंक यू।